हेलो एवरीवन, आप सभी का मूवमेंट क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। कल जो है हम लोगों ने जनसंख्या और नगरीकरण टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पुरानी परीक्षाओं में जो पिछली परीक्षाएं हुई हैं उनमें आए हुए थे उनको डिस्कस किया था। आज उसी से संबंधित आगे को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रथम वर्ग के नगरों का योगदान कुल नगरीय जनसंख्या में है, वो कितना है? 56.50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना दशक के अंतर्गत भारत में नगरीय जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सर्वाधिक रही, वो कितनी रही? 1971 से 81 में जो है जनसंख्या वृद्धि की दशकीय वृद्धि जो है 1971 से 81 में सबसे अधिक रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर उच्चतम है वर्ग एक के नगरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थल अवरुद्ध राज्यों में 2001 की जनगणना के अनुसार नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है। आपको ये बताना है कि नगरीय जनसंख्या का परसेंटेज किस राज्य में सबसे अधिक है 2011 की जनगणना के अनुसार, वो कहाँ है? वो है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के राज्यों में सकल जनसंख्या के सापेक्ष नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, वो कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम नगरीकृत राज्य है, नगरीकृत राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनगणना नगरों की कुल संख्या है, कितनी है? 3892, यानी कि 3892। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है, वो कहाँ पे है? गोवा में। नेक्स्ट है 2001 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? वो है 72.2%। और 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज 68.8%। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम बताना है। सबसे पहला जो अवरोही क्रम में राज्य आएगा वो है नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात और उसके बाद कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश की 1/4 से अधिक नगरीय जनसंख्या जिन दो राज्यों में पाई जाती है वो कौन से राज्य हैं? वो हैं महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इन दो राज्यों में नगरीकृत जनसंख्या अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या बसाने वाले देश के 3 राज्य हैं, ये बताना है आपको। 2001 की जनगणना के अनुसार वो है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु। और 2011 की जनगणना के अनुसार उसमें जो नगरीय जनसंख्या वाले जो राज्य हैं महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है, वो कौन सा राज्य है? वो है तमिलनाडु। और 2001 की जनगणना के अनुसार जो है नगरीकृत राज्य हैं गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु और केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? वो है गोवा। अगला प्रश्न है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और 2011 में भी हिमाचल प्रदेश ही रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे कम नगरीकृत राज्य है, वो कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या नगरीय युग्म है, मतलब ये दो
ऐसे शहर जहाँ पे जो है जनसंख्या सर्वाधिक है वो है मुंबई और दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1901 की जनगणना के अनुसार देश का प्रथम 10 लाखी नगर जिसमें जो जनसंख्या 10 लाख हो वो कौन सा है, वो है कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश के मिलियन यानी कि 10 लाखी नगरों की सूची में अंतिम स्थान पर कौन सा रहा है, वो है कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाखी नगरों की संख्या कितनी थी, वो थी 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में 10 लाखी यानी कि मिलियनरी नगरों की संख्या कितनी थी, वो है 7। अगला क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार 10 लाखी प्लस के नगरीय समूह नहीं हैं उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है कि वह नगरीय राज्य जिसमें 10 लाखी आबादी वाला नगर नहीं है, वो है उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर वो कौन सा है, वो है राजकोट। अगला प्रश्न है कि भारत की कुल नगरीय जनसंख्या 2001 के अनुसार में 10 लाखी नगरों का प्रतिशत योगदान है, ये कितना है, लगभग 38%, और 2011 में 42.6% था। नेक्स्ट है कि गत 30 वर्षों में दिल्ली में सर्वाधिक प्रवासी आए हैं, कहाँ से आए हैं, वो उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है वो कौन सा है, वो है गोवा। नेक्स्ट है कि भारतीय जनगणना द्वारा शहरी अधिवासियों को वर्गीकृत किया जाता है 6 आकार वर्गों में। अगला टॉपिक है विश्व जनसंख्या यानी कि वर्ल्ड पॉपुलेशन से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह देश जहां मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है वो कौन सा देश है, वो है इंडोनेशिया। ये पूछा गया था आपका बीओ में जो 2003 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के जून 2019 के आकलन के अनुसार चीन की जनसंख्या से भारत की जनसंख्या अधिक हो जाएगी, वो कब तक हो जाएगी, 2027 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या 2014 दोनों की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है, वो कौन है, ब्राज़ील। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है श्रीलंका। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जिन देशों की जनसंख्या से अधिक है वह देश है, वो कौन से देश हैं, वे यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अनुकूलन लिंगानुपात वाला देश है वो कौन सा है, स्वीडन। अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशिया के देशों में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है, कहाँ पे, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान अनुसार सन 2050 में विश्व की अनुमानित जनसंख्या होगी, वो कितनी होगी, 9.00 बिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है, जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का मेगा नगर जहाँ पे जनसंख्या कितनी हो, 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाला नगर, इसकी की जनसंख्या का घनत्व सन 2012 में सर्वाधिक था, वो किसका था, मनीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा नगरीय समूह है, कौन सा है, टोक्यो, योकोहामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला नगर है, विश्व में बताना है कौन सा है, सेंट पीटर्सबर्ग। अगला क्वेश्चन है कि विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में हैं 6। एशिया में मातृ मृत्यु दर उच्चतम है, कहाँ पे, बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है कि संसार का सबसे बड़ा देश है चीन, किस हिसाब से पूछा गया है, जनसंख्या के
जनसंख्या के हिसाब से पूछा गया कि सबसे बड़ा देश कौन सा है। विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या अनुमानतः 5 अरब हो गई थी। वह दिन था 11 जुलाई 1987। जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। और कब से मनाया जा रहा है? 1987 से। धर्म के आधार पर विश्व की जनसंख्या का अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही सबसे पहला आएगा ईसाई, फिर मुस्लिम, फिर हिंदू, फिर बौद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह देश जहां विश्व की 16.7% जनसंख्या रहती है वो कौन है? वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के 2015 के हुए विश्व जनसंख्या पूर्वेक्षण के अनुसार 2030 तक विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 8.5 अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व नगरीकरण से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि वर्ल्ड अर्बनाइजेशन से जितने भी क्वेश्चन आए हैं अभी तक की परीक्षाओं में, वो देखने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या का शहरी क्षेत्रों में निवास करता है कितना? 55%। संयुक्त राष्ट्र के आकलन के अनुसार 2050 तक विश्व जनसंख्या का नगरों में निवास करेगी कितना? 68%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है कब? 2009 में। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह किस वर्ष तक? 2050 तक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है कितना? 45 डेसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आज कुल जनसंख्या में प्रवासी लोगों का प्रतिशत अधिकतम है कहाँ पर? गुयाना में। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। वह देश जिसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर। सर्वाधिक नगरीकृत दक्षेश देश पूछा गया है, वो जब ये पूछा गया था तब पाकिस्तान था और अब वर्तमान में कौन है? भूटान है। आप भूटान याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? टेलर ने। वह भारतीय नगर जिसमें मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा? अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है कि जनसांख्यिकी लाभांश है वो कितना है? 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को व्यक्त करता है। विभिन्न व्यवसायों में कार्यकारी जनसंख्या का वितरण ये व्यक्त करता है जनसंख्या के व्यावसायिक ढांचे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थव्यवस्था में जनसंख्या वृद्धि का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। कार्यकारी जनसंख्या के आकार में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको ये सुमेलित करना है। एक तरफ जनसंख्या सिद्धांत दिए गए हैं, दूसरी तरफ जनसंख्या के जो सिद्धांत के प्रतिपादक हैं उनको बताना है। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया? वो दिया है एडविन कैनन ने। सामाजिक उप समायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज ने। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत थॉमसन ने। जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत ये दिया है माल्थस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या के पिरामिड में वह समूह जो आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है वह है 0 से 14 वर्ष आयु समूह। अगला क्वेश्चन है कि वह देश जिसने सरकारी तौर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम को सर्वप्रथम अपनाया वो कौन है? भारत। पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? कतर। वह राज्य जहां अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं रखी गई है वो पंजाब। मतलब कि यहाँ पे वह राज्य है जहाँ पे अनुसूचित जनजाति श्रेणी में कोई जनजाति आबादी नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक नगर जिनमें मलिन बस्तियां प्रतिवेदित हैं पाए जाते हैं, यानी कि मलिन बस्तियां कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है कि भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घनी आबादी वाला राज्य कौन सा है? वो है बिहार। नेक्स्ट है दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश बांग्लादेश। देश का वह प्रदेश जहाँ सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर प्रदेश। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि उत्तर प्रदेश में अब तक कितने जिले हैं। अगला क्वेश्चन है कि यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु दर अधिकतम है कहाँ पे? उड़ीसा में। नेक्स्ट है कि संसार में निम्नतम प्रजनन दर है कहाँ? इटली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के जनसंख्या विभाग के अनुसार न्यूनतम प्रजनन दर पाई जाती है। वही क्वेश्चन दूसरी परीक्षा में पूछा गया है। पहले ये पूछा गया था PCS 1998 में, और फिर ये क्वेश्चन पूछा गया था 2000 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। पूर्वी एशिया में सर्वाधिक घनी आबादी वाला देश है दक्षिण कोरिया। HDI की गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा के लिए अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान लिए जाते हैं 85 तथा 25। अधिकतम मान कितना लिया जाता है? 85 और न्यूनतम 25। नेक्स्ट है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत दिल्ली यानी थ्रेशहोल्ड साक्षरता दर 75 निर्धारित की गई थी। इसके लिए लक्षित वर्ष था कितना? 2007। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या की 82% निवास करती है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है विश्व सांख्यिकी 2008 के अनुसार विश्व की आबादी का एशिया में रहता है कितना प्रतिशत? 61%। नेक्स्ट है कि जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप को एक दीर्घ कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहते हैं। क्या कहते हैं? जननांकीय संक्रमण। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, वो किया गया था 1952 में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम नियमित जनगणना की गई, कब की गई थी? 1881 से। अगला है भारतीय नियोजन के इतिहास में एक दशक जो रोजगार विहीन वृद्धि का दशक कहलाने योग्य है वो कौन सा है? 2005 से 2015। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए एक प्रक्रिया है स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर। नेक्स्ट है सन 2011 में जनसंख्या का घनत्व सबसे कम था कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका का। वह राज्य जिसमें मृत्यु गणना की शुरुआत की गई कहाँ पे? कर्नाटक। और नेक्स्ट है राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताना है कि कौन सा राज्य कब बना। आरोही क्रम बताना है आपको। मेघालय, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर सिक्किम। इनके आपको ईयर बताने हैं, कौन सा ईयर कब बना था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है कितनी? 65 से 70% के मध्य।